हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम आपका चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका पॉवर्टी। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या आप चैप्टर्स कह सकते हो जो आपको आना ही आना चाहिए, स्पेशली पॉवर्टी। तो इसको आगे पढ़ने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। अगर आपको कोई क्वेरी के बारे में जानना है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें इस समय 50% ऑफ चल रहा है बेटा, तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पॉवर्टी। सबसे पहले जान लेते हैं कि सर ये पॉवर्टी क्या है। अब पॉवर्टी का मतलब क्या है सर? पॉवर्टी का मतलब है एक वो सिचुएशन जहाँ पर एक पर्सन अनेबल है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता। बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, क्लॉथ्स, हाउसिंग, हेल्थ फैसिलिटी एसेट्रा। इस सिचुएशन को हम पॉवर्टी कहते हैं। कंसेप्ट क्या है पॉवर्टी का? कैसे हम पता लगाते हैं कि ये पॉवर्टी में है? उनके लिए कुछ कंसेप्ट्स हैं हमारे पास जिसको हम कहते हैं कंसेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी। सर क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी आपके दो पार्ट में बटे हुए हैं। पहला है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है आपका रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, फर्क क्या है सर दोनों में? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है जब एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन डिसाइड होता है कि भाई एक पर्सन अगर इतना रुपए खर्च करता है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन कहलाता है, और इससे कम करता है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाता है। उस चीज़ को जो मेज़र करती है उसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक लाइन खींच दी जाती है जिसको हम पॉवर्टी लाइन कहते हैं। अगर पर्सन इससे ऊपर खर्च कर रहा है अपने कंजप्शन में तो वो अबव पॉवर्टी लाइन यानी कि वो पुअर नहीं है, और इससे नीचे खर्च कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि वो गरीब है। और इस मेथड को हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी कहते हैं। ये बेसिकली लेस डेवलप्ड कंट्री में यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो मिनिमम स्टैंडर्ड है कंजप्शन का वो फिक्स कर दिया जाता है, इतना तो खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है वो पर्सन जो एबल तो है, यानी कि वो एबल तो है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में, लेकिन उसके रहने का तरीका, खाने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, इन सभी तरीकों से ये लगता है कि वो पुअर है ना। किसी के बाल बड़े हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े पुराने पहने हैं, खाना ढंग से नहीं खाते। इन सभी चीज़ों को कंपेयर करके हम बताते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। तो ये दो पॉवर्टी हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। अब कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं? कैटेगरीज भी हैं, क्या बात है। हम तो खानदानी गरीब हैं, हमारा बाप गरीब, चाचा कबीर, डार लोग तो सुना होगा आपने वाला। फिर आता है आपका कैटेगराइजेशन ऑफ पुअर। कैटेगराइजेशन ऑफ पुअर में पहले हैं हमारे क्रोनिक पुअर। क्रोनिक पुअर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑलवेज पुअर और एक होता है यूजली पुअर। ऑलवेज पुअर का मतलब है वो इंसान जिसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए और हमेशा वो बिलो पॉवर्टी लाइन ही रहता है, उसको हम कहते हैं ऑलवेज पुअर। यूजली पुअर का मतलब वो लोग जिनके पास कभी कभार थोड़ा पैसा होता है लेकिन बेसिकली वो अपनी बेसिक नीड को फुल नहीं कर पाते, जैसे कैजुअल वर्कर्स होते हैं, लैंडलेस वर्कर्स होते हैं, ये सारे यूजली पुअर में आते हैं। क्रोनिक पुअर के बाद है हमारे ट्रांसेंड पुअर। ट्रांसेंड पुअर में क्या होता है? इसकी भी दो कैटेगरी हैं, एक आपका कर्निंग पुअर और एक आपका ओकेजनली पुअर। कर्निंग पुअर का मतलब है वो पर्सन जो रेगुलरली पॉवर्टी लाइन में के कभी नीचे कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर, जैसे कि स्मॉल फार्मर्स, सीजनल वर्कर्स, ये सारे हमारे कर्निंग पुअर कहलाते हैं। ओकेजनली पुअर का मतलब है
ये मोस्टली टाइम रिच होते हैं, लेकिन कभी कभार अपने बैड लक की वजह से या किस्मत की वजह से गरीब हो जाते हैं। जैसे वो लोग जो गैम्बल खेलते हैं वो हमारे ओकेजनली पुअर होते हैं। फिर आते हैं आपके नन पुअर, या आप कह सकते हो नेवर पुअर। नन पुअर और नेवर पुअर का मतलब है ये वो लोग हैं जो हमेशा पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहते हैं। ये गरीब ही नहीं होते या नहीं माना जाता, जैसे डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, प्रोफेसर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग। फिर दो लोग आपके रह गए यहाँ पर, अर्बन पुअर और रूरल पुअर। अर्बन पुअर वो लोग होते हैं जो बेसिकली हमारी सिटीज़ में रहते हैं, हमारे टाउन्स में रहते हैं, और उन्हें माइग्रेट किया जाता है रूरल एरियाज़ में इन सर्च ऑफ जॉब एंड अपॉर्चुनिटी। उनको हम कहते हैं अर्बन पुअर। और वही बात करी जाए हमारे अगर रूरल पुअर्स की, तो रूरल पुअर्स बेटा हमारे क्या होते हैं? रूरल पुअर्स हमारे वो लोग होते हैं जो विलेजेस वगैरह में रहते हैं, लैंडलेस हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स, फार्मर्स वगैरह, ये सब हमारे रूरल पुअर कहलाते हैं। अब बात आती है सर कारण क्या है हमारी पॉवर्टी का, यानी कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का हमारे पास रीज़न क्या है? देखो रीज़न क्या है भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बेरोजगारी है, वेल्थ और इनकम की इनइक्वालिटी है, डेप्टनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारी पॉवर्टी आई। तो अब जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़, कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं किसके लिए? पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, जिसे हम कहते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। अब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अप्रोच करती है कि उसे कैसे ना कैसे पॉवर्टी को कम करना है, जिसके 3 डायमेंशंस, एक तरीके से 3 डायमेंशंस हैं। कौन कौन से सर? एक है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पर वो इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। कैसे ध्यान देते हैं बताएंगे अभी हम। एक है आपका स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, और एक आपका प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक। तो ये तीनों को समझते हैं। सबसे पहला मैंने बताया इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, जीडीपी बढ़ेगी या जीडीपी घटेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो किस चीज़ों से, और जीडीपी घटेगी तो किन चीज़ों से। स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब है यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो पॉलिसी मेकर हैं वो ये देखते हैं कि जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो गरीब लोग हैं पॉवर्टी लाइन में, उनकी मदद करी जाए। जैसे कि कौन कौन से प्रोग्राम चलाए उन्होंने, जैसे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, महात्मा गांधी जिसे हम मनरेगा कहते हैं। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे क्या था कैसे था। फिर मैंने आपको तीसरा बताया जिसमें मैंने बताया प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक चीज़ें। तो उसमें हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, मिड डे मील है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको कुछ ये जो एलिगेशन प्रोग्राम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जैसे हम कहते हैं PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इस स्कीम में क्या होता था, इस स्कीम को 1993 में स्टार्ट किया था, ताकि 1993 में स्टार्ट किया था। 1993 में इसमें था क्या कि जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन बेरोजगार हैं, यूथ लोग, रूरल एरियाज़ के या स्मॉल टाउन के, उनके लिए जॉब वगैरह प्रोवाइड करी जाए। वो हमारा इसका था PMRY यानी कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बता दूं
जो कैलोरीज इनटेक का मतलब है, कैलोरीज आपने पढ़ा होगा कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ आपका 2400, अर्बन एरियाज का 2100। अब बहुत से बच्चों के बाद में आती है सर रूरल एरियाज का इतना क्यों, अर्बन एरियाज का इतना क्यों। देखो बेटा, जो रूरल एरियाज के लोग होते हैं, है ना, जो वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं एज कंपैरिजन टू अर्बन लोग, इसीलिए उनको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए एज कंपैरिजन टू अर्बन। ये 2100 और ये वाला आपको फ़र्क याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका कंजप्शन था, वो करीब 1000 रुपये लमसम होना चाहिए, 1000 रुपये लमसम होना चाहिए हमारा कंजप्शन एक महीने का, तब वो आपका जो पॉवर्टी लाइन है उससे अबव या नीचे जाता है। फिर बात करी जाए, हमारे कुछ प्रोग्राम्स मैंने और बताए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। अब इसमें क्या होता है सर, सबसे पहली बात, इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो गारंटी प्रोवाइड करती है कि कम से कम जो रूरल एरियाज के हाउस होल्ड लोग हैं या फिर एडल्ट वॉलंटियर हैं लेकिन उनके पास अनस्किल है, उनको कम से कम 100 दिन का काम देंगे एक साल के अंदर, 100 दिन का काम देंगे एक साल के अंदर। और सर ये कब आया था हमारा मनरेगा, ये आया था हमारा 2005 में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना मैंने आपको बता दिया। फिर बात आती है आपकी SJSRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। सर इसमें क्या होता था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी जाती थी, जो खुद काम करना चाह रहे हैं यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनके लिए भी, और जो मजदूरी में काम करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, अर्बन एरियाज़ के, किसके, अर्बन एरियाज़ के। फिर वहीं आपके लिए एक और था जिसे हम कहते हैं REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। नाम से समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, बैंक लोन वगैरह प्रोवाइड करेगी, किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, है ना। तो ये कुछ एलिवेशन प्रोग्राम थे इम्पोर्टेंट। और हाँ, और भी कुछ मैं आपको डेट बता देता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ जनधन योजना की, जनधन योजना कब आई थी सर, 2014 में। जनधन योजना कब आई थी सर, 2014 में। उसके बाद जो आपका टास्क फोर्स था, जो आपका टास्क फोर्स लगा था, टास्क फोर्स का मतलब क्या है सर, टास्क फोर्स का मतलब है जो हमारे मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड थी, उसके लिए जो हमारा टास्क फोर्स लगा था वो 1979 में हुआ था, ठीक है ना। मनरेगा हो गया। फिर आपका आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये कब आई थी सर, ये आपकी आई थी हमारी, ये आई थी हमारी 2000 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो ये सारे था आपका पॉवर्टी में बेसिकली। और मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो भी डालूंगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs कराऊंगा उसके लिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।